अभी जस्ट कांतारा देख के आया हूँ. आई एम नॉट रियली श्योर हाउ टू रिएक्ट बट यार आई मीन इतना ट्रेन में एफर्ट डाल के थिएटर में गया. थिएटर में पॉपकॉर्न खरीदे, बैठ के. कितने घंटे की थी? ऑलमोस्ट 3 आवर्स की मूवी है ये शायद. हाँ, 248. इतना एफर्ट डाला, इतना सब कुछ देखा. आई मीन यार, ऋषभ अन्ना, व्हाट इज़ दिस? क्या ही बोलूँ मैं. इसको थिएटर में नहीं देखना चाहिए था, स्पेशली पीवीआर में, नॉर्मल पीवीआर में. बिकॉज ये मूवी को देखना चाहिए था आईमैक्स में. आई मीन वाह. ऋषभ अन्ना, व्हाट इज़ दिस मैन, व्हाट इज़ दिस? इट्स क्रेजी. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, लिटरली आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. आई मीन कांतारा जब वन फर्स्ट पार्ट देखी थी, आई डिड नॉट कनेक्ट एज मच बिकॉज ऑब्वियसली कल्चर डिफरेंट है और सारा फोकलोर वो सब बहुत डिफरेंस है, तो इतना कनेक्ट नहीं कर पाया एज अ राजस्थानी आई वुड से. बट ऑब्वियसली द लास्ट पार्ट ऑफ कांतारा वन, द क्लाइमैक्स वॉज हैंड्स डाउन अमेजिंग परफॉर्मेंस. आई मीन थिएटर में खड़े होकर क्लैप मारने की इच्छा हो रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको नेटफ्लिक्स पे देखी थी, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक. बट अभी जस्ट मैं गया था 2:40 के शो में, पीवीआर का अच्छा डिसेंट सा डॉल्बी एटमॉस था. आई वॉच्ड इट एंड ओ माई गॉड, वॉट अ परफॉर्मेंस, वॉट अ परफॉर्मेंस यार. उफ. स्टोरी चलो, प्रोडक्शन ये सब तो बात करूँगा मैं, बट परफॉर्मेंस, ओ माई गॉड, आई जस्ट कांट गेट ओवर इट यार. क्या क्या फील है. और द रीज़न आई एम emphasizing on IMAX is because it's an experience. It's not a movie, it's an experience. So I regret not watching it in IMAX. But anyways, I'll go again, maybe next week or after that. But for sure I'm going again to see it in IMAX. फटाफट से स्टोरी डिस्कस करते हैं, पूरा नहीं बताऊंगा, जस्ट हल्का सा टीज करूंगा एज यूजुअल. तो कांतारा चैप्टर 1 के ओपनिंग सीन में हल्का सा टीज करते हैं कांतारा 1 के बारे में. सो आई वुड से जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क. लाइक सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न अबाउट द कैरेक्टर एंड द क्लाइमैक्स सीन दैट हैपेंड इन द मूवी इन द फर्स्ट पार्ट वेयर ऋषभ शेट्टी डिसअपियर्स. तो उसी को कंटिन्यू करके स्टोरी को स्टार्ट करने की ट्राई की है वो ओपनिंग सीन में, बाय कनेक्टिंग इट विद द फर्स्ट पार्ट. अगेन वहाँ से जब स्टोरी कंटिन्यू होती, इट नेवर स्टॉप्स, इट जस्ट गोज ऑन. कोई पॉज नहीं है, कहीं पे कोई डिटोर नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा डल मोमेंट सा आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द कॉमेडिक सीन्स बिकॉज आई डेंट एंजॉय इट माई सेल्फ, बट इट वॉज नेसेसरी. आई मीन कुछ कॉमेडी सीन्स थे जहाँ पे ऋषभ शेट्टी की टाइमिंग नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग. स्टोरी वहीं से शुरू होती है. अगेन इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है एंड बहुत ज़्यादा इमोशंस है. इस बार लास्ट वाली मूवी में देर वॉज सम काइंड ऑफ फन बिफोर, और फिर अपना मिर्च मसाला जो टिपिकल होता है वैसा था, बट लास्ट पार्ट में आके इट बिकम्स वेरी हैवी, राइट. बट दिस वन इज़ प्योरली हैवी, मतलब पूरा मूवी हैवी है. सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा ऐसे शांत हो जाओगे एंड यू डोंट हैव टू प्रोसेस एनीथिंग. एवरी पार्ट यू हैव टू प्रोसेस, एंड प्रोसेस इन द सेंस दिमाग नहीं लगाना है, इट जस्ट फ्लोज. प्रोसेस एज इन इट्स टू मच टू कंज्यूम. इतना सारा चीज़ है, इतना सारा ग्राफिक्स, इतना सारा एक्शन ड्रामा, सब कुछ, एंड इट्स वर्थ वॉचिंग एक्चुअली. तो आई रियली लव्ड इट, आई रियली एन्जॉयड इट. आई एम गोइंग टू वॉच इट इन IMAX. सो मैं तो बोलूँगा कि आजू बाजू का थिएटर छोड़ो, IMAX में जाओ, IMAX में ही देखो. अगर बजट नहीं है तो यू कैन वॉच इट इन नॉर्मल थिएटर्स, बट डोंट वेट फॉर द OTT रिलीज. इसके लिए OTT रिलीज मत करना, ट्रस्ट मी यू विल रिग्रेट इट, बिकॉज ये वर्थ वॉचिंग है, बिकॉज यू विल रिग्रेट इट 100%. लिख के ले लो. मुझे छोटे मोटे पॉइंट शेयर करने अबाउट द मूवी. मूवी के अंदर म्यूजिक बहुत नेक्स्ट लेवल यूज़ किया हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे कैसा वाइब आ रहा था. इफ़ आई टेक रेफरेंसेस, सो देर इज़ सम ब्लैक पैंथर म्यूज़िक जो ऐसे रेपकशन क्या बोलते हैं उस म्यूज़िक, आई एम नॉट श्योर. रिकरिंग म्यूज़िक बेसिकली, जो ऐसे लगातार बजता है ना ड्रम्स, वैसे. तो थोड़ा ब्लैक पैंथर आ रहा है, थोड़ा सा मार्को जैसा वाइब आ रहा है जिसमें वो ट्रांस वाले वैसे वाले बीट्स है वो आ रहे हैं. प्रोडक्शन इज़ क्रेजी दिस टाइम यार. फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट वाली मूवी थी, इट्स वेरी गाँव वाला वाइब, वेरी देसी, वेरी टू द रूट्स, जो बहुत ही एकदम प्योर सा अपना विलेज वाला वाइब्स है, जहाँ पे विलेज वाले लोग हैं उनकी वाइब है वैसी. तो दिस टाइम दे हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल. स्टोरी एंसेस्टर्स की है, राइट, जो प्रेजेंट टाइम का है. उसके पहले कैसे देवगन आए, कैसे भगवान अपने अवतार नीचे भेजते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, कांतारा की रक्षा करने के लिए. तो बहुत सारा बैक स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. प्रोडक्शन वाइज
एंसेस्टर की बात हो रही है तो एंसेस्टर ऐसा नहीं है कि छोटा सा दो चार ग्रैंडफादर्स पीछे, एंसेस्टर एज इन फुल आदिवासी वाइब जहाँ पे दे कम्युनिकेट विद ये जैसे आपने राइज ऑफ प्लैनेट्स ऑफ एप्स देखा होगा, जैसे एप्स जैसे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन वैसी है। ऑब्वियसली दे आर स्पीकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज फॉर श्योर, बट द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग साइन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो वो वाला वाइब राइज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स वाला है। तो उतना पीछे जाके वो लोगों ने हिस्ट्री बताई है जहाँ पे महाराजा भी है, जहाँ पे नई नई ट्रेडिंग शुरू हुई थी, जहाँ पे अपने इलायची ब्लैक पेपर जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे उस टाइम का एंसेस्टर वाला फेज बताया। फॉरेस्ट के सीन्स हो गए, फिर सी ट्रांसपोर्ट के सीन हो गए, फिर बोट वाले सीन हो गए, फिर ट्रेडिंग वाले सीन हो गए। क्लाइमैक्स का तो बोलो ही मत, क्लाइमैक्स आई थिंक 2 या 3 क्लाइमैक्स है मूवी के अंदर, क्लाइमैक्स खत्म ही नहीं होता यार। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब बैक टू बैक इतनी चीज़ें हो रही है कि फुल पैसा वसूल है। मतलब आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं या फिर मेरा एक्सपीरियंस वेस्ट हो रहा है या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है, कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन क्लाइमैक्स सीन जहाँ पे ऐसा अगेन ये वाली चीज़ रिपीट होती है। और ट्रस्ट मी, ये जो है इसको लेट्स से ये अगर ये वर्जन है तो इट्स 10x मल्टीप्लाई बाय 10, इतना पावरफुल और इतना क्रेजी बताया। ऑब्वियसली इसमें ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल था ही, बट अभी वाला जो है उसके अंदर थोड़ा सा ग्राफिक्स भी है, थोड़ा सा पावर भी दिखा रहा है और थोड़ा सा फियर। यहाँ पे फियर विलेजर्स के बीच में फियर नहीं दिख रहा था, विलेजर्स के बीच में सेलिब्रेशन दिख रहा था, बिकॉज समवन हैज़ कम हियर, गॉड हैज़ कम हियर बेसिकली। तो लोगों को वो प्रोटेक्शन फील हो रहा था एंड जस्ट वन पर्सन वॉज फीलिंग अफ्रेड। बट अभी वाले में राजा को भी फियर हो रहा है, उसकी सेना को भी फियर हो रहा है, तो वो माहौल पूरा लिटरली आपके ऐसे दिल में फील होगा। दैट्स व्हाई आई थिंक IMAX इज़ द राइट प्लेस टू वॉच इट, बिकॉज म्यूजिक उतना फाड़ू है यार। सो इस क्लाइमैक्स में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट क्लाइमैक्स है वो वाला बात नहीं करूँगा, क्योंकि थिएटर अगर आपने ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर में थोड़ा सा हिंट आ गया होता है जहाँ पे आइज़ ओपन करते हैं त्रिशूल हाथ में एंड आइज़ रेड हो रही है। तो आई थिंक यू गॉट द हिंट कि नेक्स्ट क्लाइमैक्स क्या है। यही मैं बोलना चाहूँगा कि ये वाले सीन्स के लिए आई वुड गो अगेन। बट कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे हाइप किया। आई थिंक साउथ इंडियन मूवीज हैव द बेस्ट स्टाइल टू हाइप देयर कैरेक्टर्स। आई थिंक इनके जैसा कोई हाइप नहीं कर सकता। कंटेंट बहुत है देखने के लिए। सो इफ़ यू स्पेंड लाइक 500,000 रुपीज़ ऑन दिस, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट, बिकॉज कुछ ना कुछ होए जा रहा है। तो आई वुड सजेस्ट दैट डोंट वॉच इट एट द एंड ऑफ द डे। रात को जाके 10-11 बजे का शो मत देखो, बिकॉज यू विल गेट टायर्ड, बिकॉज यू आर ऑलरेडी टायर्ड ऑब्वियसली। बिकॉज इस मूवी में इतना कंटेंट है तो कंज्यूम करने के लिए यू नीड एनर्जी। सो आई वुड सजेस्ट ऑन अ संडे और मे बी ऑन अ मंडे टेक सम टाइम आउट, कुछ तो ऐसा एनर्जी लेके जाओ, क्योंकि आपको वो शेयर करने की एनर्जी चाहिए होगी, वो इतना सारा डेटा कंज्यूम करने के लिए थोड़ा पावर चाहिए होगा। ओके, एक और चीज़ मुझे बतानी थी ऋषभ शेट्टी का। अब इस फर्स्ट वाली मूवी में ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर थोड़ा सा फ्लर्टेशियस आई पता नहीं सही वर्ड है कि नहीं, बट हाँ फ्लर्टेशियस, थोड़ा सा वो केमिस्ट्री होती है ना इसके और इसकी गर्लफ्रेंड के बीच में, एंड देयर इज़ थोड़ी सी मस्ती, देयर इज़ थोड़ा सा फन। दिस मूवी नए वाले चैप्टर 1 के अंदर ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर इज़ मोर मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा डीप कैरेक्टर है। एंड देयर इज़ दिस वन सीन जहाँ पे ऋषभ शेट्टी इज़ सो वल्नरेबल। आई थिंक पूरे मूवी में जितना स्ट्रांग दिखाया है, वो सीन जो आता है वो 5 मिनट्स जो वल्नरेबल दिखाया है यार, मतलब आप जब किसी सिग्मा को इतना भयंकर रोल में ये वाले क्लाइमैक्स सीन में ऐसे देखते हो एंड देन अचानक वो एकदम वल्नरेबल हो जाता है, थक जाता है, तो यार वो वाली चीज़ पे तो आई रियली गॉट इमोशनल एक्चुअली। देर इज़ नो पोस्ट क्रेडिट सीन बट ऑब्वियसली देर इज़ अ चैप्टर 2, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज अगर आपने चैप्टर 1 में इतना भर दिया है तो आई एम रियली थिंकिंग ऋषभ शेट्टी अब चैप्टर 2 में क्या डालने वाला है भाई। मतलब कितना कंटेंट है इस आदमी के पास, मतलब आप कितना घुसा सकते हो एक मूवी के अंदर। अभी कोई नॉर्मल कोई ऐसे फ्रेंचाइज बना रहा होता है या कोई, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट अगर कोई ऐसा नॉर्मल सा डायरेक्टर होता या कोई राइटर होता तो वो ये कांतारा 1 को 3 मूवीज़ में डिवाइड कर देता फॉर श्योर। बट भाई इस मूवी के अंदर ही उसने सारी चीज़ें डाल दी। आई एम जस्ट वेटिंग कि चैप्टर 2 में अब इससे खतरनाक और क्या हो सकता है, बिकॉज इट इज़ सो इंटेंस, इट इज़ सो पावरफुल। अभी बस मैं ज़्यादा ऐसे बौखलाऊंगा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट हो रहा है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, गलती से मेरे मुंह से स्पॉइलर भी निकल जाएगा और एडिटिंग के वक्त मुझे और एक्साइटमेंट में मैं भूल भी जाऊंगा उसको निकालने के लिए। सो आई विल जस्ट शट अप। सो IMAX में जाओ या अच्छे PVR थिएटर में जाओ, टाइम निकाल के जाओ, फुल एनर्जी के साथ जाओ, सो के मत जाना एंड जस्ट वॉच इट।